बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे दोस्तों, हम वतनों और मुसलमान भाइयों, आज 14 अगस्त हमारे पाकिस्तान की आज़ादी का दिन है। आज से 76 साल कबल हमारा मुल्क पाकिस्तान अंग्रेज़ हुकूमत की बरतानी साम्राज्य की ग़ुलामी से आज़ाद हुआ था। मगर देखना ये है कि हमारा मुल्क अंग्रेज़ की ग़ुलामी से तो आज़ाद हो गया, मगर उसके बाद हमारे मुल्क को किस किस चीज़ की ग़ुलामी का सामना है। मेरे दोस्तों भाइयों, मैंने इसका काफ़ी जगह मुशाहदा और मुताला किया है। हमारे मुल्क में आज भी ज़ाब्ता फ़ौजदारी ये अंग्रेज़ दौर का राज है। वो ज़ाब्ता दीवानी भी अंग्रेज़ दौर का राज है। इसके अलावा कॉलोनी एक्ट 1912 भी ये भी अंग्रेज़ के दौर का राज है। तो मेरे दोस्तों, अंग्रेज़ दौर की वाक़यात हमारे मुल्क में काफ़ी हैं। वो लोग तो अपने मुल्क को बड़े अच्छे आसान तरीके से चला रहे हैं। उनके निज़ाम हुकूमत काफ़ी बेहतर है, जबकि हमारे मुल्क के निज़ाम में बहुत खामियां बहाल हैं। मेरे दोस्तों भाइयों, देखना ये है कि हमारा मुल्क क्या आज़ाद है या ग़ुलाम है। मेरे दोस्तों भाइयों, हमारे मुल्क की कोई आज़ाद माशी पॉलिसी नहीं है। हर साल हमारे मुल्क में जो पॉलिसी तश्कील दी जाती है वो IMF के ज़ेर असर होती है। उसमें IMF की मंशा और नाराज़गी का अमल दखल होता है। अगर हुकूमत चाहती है कि शहरी को कोई छोटा मोटा उसको रिलीफ मिल जाए, मिसाल के तौर पर बिजली के बिल में इसको रिलीफ मिल जाए या पेट्रोल की कीमतों में रिलीफ मिल जाए, तो ये बात जब ये साम्राज्यी कुत्तों के कानून तक ये बात पहुंचती है तो वो फौरन कहते हैं कि ये तुम किससे पूछ के कर रहे हो, ये तुम किसकी इजाज़त से तुम ये काम कर रहे हो, तुम तो ग़ुलाम कौम हो। पर ग़ुलाम कौम कभी अपनी आज़ाद पॉलिसी तश्कील नहीं देती। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, हमारा पाकिस्तान का हर शहरी इस वक्त IMF की कर्ज़ों की जंजीरों में जकड़ा हुआ है। हमारे मुल्क ने कई हज़ार अरब रुपया आलमी बैंक और IMF के देने हैं, जिन पर हमारे मुल्क को महाना सैकड़ों अरब रुपये बतौर सूद अदा करना पड़ता है, जो कि हमारी मुआशी पुलिस पर बहुत बड़ा बोझ है। हमारे दोस्तों भाइयों, हमारे मुल्क की जो सफारती पॉलिसी है वो भी हमारी आज़ाद नहीं है। हम जो कुछ पूछ कर करते हैं वो ज़्यादा मग़रबी ताक़तों से पूछ कर करते हैं। अगर हमें किसी इस्लामी मुल्क के साथ तल्ला रखना है तो हम पहले अमेरिका से पूछेंगे, हम बरतानिया से पूछेंगे, हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम उनको तरजीह देंगे। उसके बाद हम अपने एक इस्लामी मुल्क के साथ, एक गरीब इस्लामी मुल्क के साथ तल्लुक़ात इस्तवार कर सकते हैं। तो मेरे दोस्तों भाइयों, हमारा मुल्क आज जिस नहज पर खड़ा है, जिस स्टेज पर खड़ा है, हमारे मुल्क के हालात बहुत नाजुक हैं। हमारे मुल्क में यह गरीब इंसान की ज़िंदगी वो बहुत ये तो गुलगु है, बहुत मुश्किल हो गई है। गरीब का जीना यहाँ पर बहुत मुश्किल हो गया है। मेरे दोस्तों भाइयों, गरीब एक किस्म की मैशर की धूप में खड़ा हुआ है, जिसको इस वक्त शजर की ज़रूरत है, मगर कोई भी शजर साबित नहीं हो रहा। हर आने वाला उम्मीदवार बड़े बड़े वादे करता है। कोई कहता है कि मैं रियासत मदीना कायम करूँगा जी, कोई कहता है कि इस मुल्क में हर बंदे को मकान मिलेगा, कोई कहता है कि हर बंदे को मुलाजमत मिलेगी, मगर जब वो इक़्तिदार के में आते हैं तो अपने तमाम साबिक़ा ऐब व पैमान को यकसर भूल जाते हैं, वो यकसर फरामोश कर देते हैं। तो मेरे दोस्तों भाइयों, अब देखना ये है कि क्या हमारा मुल्क आज़ाद है? क्या आज़ादी इसी चीज़ का नाम है कि हम इस मुल्क में हमारी फ़ौज जो कि हमारे चारों तरफ से हमारा तहफ़्फ़ुज़ कर रही है और में आप आज़ादी के साथ रह रहे हैं, मगर इसके बावजूद हम पर जिस किस्म की ये साम्राज्य निज़ाम मुसल्लत है, जिस तरह का हम पर यह सरमायादाराना निज़ाम मुसल्लत है, हम उस निज़ाम के तहत क्या आज़ाद हैं? हम कतई मेरे दोस्तों भाइयों, हम इस लिहाज से आज़ाद नहीं हैं। हमें बहुत कुछ देखना है, हमें इस निज़ाम को जड़ों से उखेड़ना है और वो तब ही उखेड़ेंगे जब हम में एक शऊर बेदार होगा। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। दोस्तों भाइयों, हमारा मुल्क इस नारे की बुनियाद पर वजूद में आया। क्या हमारी ज़िंदगी में ये ला इलाहा इल्लल्लाह
ये कहीं दिखाई दे रही है? क्या इस कलमे को, क्या हमारी ज़िंदगी में, मुसलमान की ज़िंदगी में कोई अमल दखल है? मेरे भाइयों, हम बहुत पीछे चले गए हैं। हमारा अदालती निज़ाम, हमारा आयन, जिस तरफ भी देखें हर चीज़ की धज्जियाँ बिखेरी गई हैं। हमारे मुल्क में गरीब इंसान को और आम शहरी को कोई इंसाफ मुहैया नहीं आता। जो एक साथ एक जिदाद का मुकदमा इंसान करता है तो कम से कम उसको सिविल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक कम से कम 32-34 साल का एक तवील अरसा दरकार होता है। और जो फैसला हिस्सा लेने वाला होता है वो मर जाता है, फिर उसके दोते पोते आते हैं, या तो वो मजबूर होकर सुलह कर लेते हैं, या ज़्यादा से ज़्यादा उनको कोई चीज़ मिले तो बहुत खर्ची बीची कोई चीज़ मिल ले तो वो किस्मत के साथ मिलती है। मगर इस मुल्क में हमारे अदालती निज़ाम का कोई पुरसान हाल नहीं है। मेरे दोस्तों भाइयों, इंडिया भी आज़ाद है। इंडिया की करेंसी हमारे पाकिस्तान से डबल है। इंडिया का 100 रुपये हमारे 200 के बराबर है। इंडिया ने जगह जगह पर डैम बना ली है, वो अपने पानी को ज़ाया नहीं होने देता। मगर हम एक ऐसी खुशकिस्मत कौम है कि हमसे आज तक कालाबाग डैम तमीर नहीं हो सका। ये हमारी कौम के ये इत्तफाक राय का हाल है कि हमने अपने मुल्क से अंधेरों को दूर नहीं कर सके। हमारे मुल्क में जो बिजली है वो हर महीने में ये महंगी होती रहती है। हर महीने में हम आवाम के सर पे पेट्रोल बम, बिजली बम और महंगाई का बम हर 15 दिन बाद या एक महीने के बाद हम पर हर स्रोत गिरता है। तो क्या हमारा मुल्क, मेरे दोस्तों भाइयों, क्या हम आज़ाद हैं? क्या हम में वो जो सी इस्लामी मुल्क में जो हमें ये सहूलियात मुयस्सर आनी थी वो क्या हम लोगों को मुयस्सर है? मेरे दोस्तों भाइयों, इसका फैसला आज कर सकते हैं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। इस मुकद्दस नारे की वजह से हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क को ये ज़हूर बख्शा। तो जब ये ज़हूर में आया, आज 76 साल हो रहे हैं, हमारे मुल्क में जो खिलवाड़ किया जाता रहा, हमारे लोग मुल्क में जो गरीब अवाम के साथ होता रहा, क्या ये दुरुस्त है? क्या ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की पासदारी है? ऐसा कतई नहीं है। इसलिए मेरे दोस्तों भाइयों, ये देख लेना होगा कि कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह क्या लिया तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक हम उसके तकाज़े को समझ देंगे नहीं कि ये ला इलाहा इल्लल्लाह क्या चीज़ है, ये हमसे क्या तकाज़े करता है। इसलिए शायर मशहूर ने खूब कहा, ज़ख़ीरत ने कह दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, कल्बो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ नहीं। मेरे दोस्तों, अगर हम में मुसलमानों वाली खूब हम में मुसलमानों वाले जज्बात नहीं है तो ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हमारे मुँह पर मारा जाता है। अल्लाह तबारक तआला के ऐसे कलमे की ज़रूरत नहीं है। कोई एक बहुत मुकद्दस चीज़ है, लेकिन जब हम बेअमली की ज़िंदगी गुजारते हैं, हम इंसान का हया नहीं करते, हम हर हद फलांग जाते हैं, तो ये कलमा हमारे मुँह पर मारा जाता है। इसलिए हमें कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की हकीकत को समझना चाहिए कि ये कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह ये हमसे क्या तकाज़ा करता है, ये हमसे मांगता क्या है, पर इस बात को समझना होगा। इसलिए मेरे दोस्तों भाइयों, आज 14 अगस्त का दिन हम तमाम पाकिस्तानियों को मुबारक हो।